जेई एडवांस 2024 का क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट नहीं कहूँगा, लेकिन एक जो जेई एडवांस की छाप लगी रहती है, तो उस तरह का ये क्वेश्चन है। तो वीडियो पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर अपना सॉल्यूशन देखो कि क्या किया है हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास में एक सेट दे रखा है और उसके अंदर ट्रिपलेट्स है, ए बी सी बिलोंग्स टू आर है, और ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर पॉजिटिव है फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू आर स्क्वायर एक्सेप्ट 0,0। ठीक है, मतलब एक्स वाई दोनों जीरो अगर है उसकी बात नहीं कर रहा, अदर देन दैट कुछ भी हो सकता है। उन सब के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर को पॉजिटिव होना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन सिंपल है कि कौन से ऑप्शन इनमें से सही है। तो इसको देख के कुछ थॉट्स मन में आ सकते हैं कि सबसे पहले तो इसको देखा तो क्वाड्रेटिक जैसा लग सकता है, या फिर कुछ लोग इसको देखकर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की तरफ जा सकते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो होती है उसकी तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास में एक एक्सप्रेशन दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को फॉर ऑल एक्स एंड वाई पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, फॉर ऑल के साथ मैं एक बात जरूर लिखूंगा कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि एक्स और वाई दोनों जीरो नहीं हो सकते, और ये बात तो बहुत ऑब्वियस भी है कि अगर एक्स और वाई दोनों जीरो हो जाएंगे तो 0 0 0 पूरा एक्सप्रेशन किसी भी एबीसी के लिए पॉजिटिव नहीं होगा। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि ये हर एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर के लिए वैलिड होना चाहिए, बस 0,0 को छोड़ा हुआ है इन्होंने। तो इसमें अगर मैं दो तरह से सोचूं कि अगर मैं इसको वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दूं या एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास में कुछ इस तरह से बनेगा, सी वाई बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 2b(y/x) प्लस ए। और अगर मैं इसको वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा मेरे पास में ax/y² प्लस 2bx/y और प्लस आ जाएगा c। अच्छा, ये दोनों ही एक्सप्रेशंस क्या रहने चाहिए, ये भी क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, और ये भी क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव। एक थॉट तुम्हारे मन में ये आ सकता है कि दोनों से डिवाइड करने की क्या जरूरत है, सिर्फ एक से डिवाइड करके भी तो यही सेम चीज बनाई जा सकती थी। तो बात इतनी सी है कि क्योंकि उसने एक्स और वाई दोनों के जीरो होने को मना किया है, अकेला एक्स जीरो हो सकता है और अकेला वाई जीरो हो सकता है, तो मैंने सेफ साइड रहने के लिए दोनों चीजें यहां पे रख ली है कि अगर एक्स जीरो हुआ तो मैं एक्स बाय वाई यूज कर लूंगा, और अगर वाई जीरो हुआ तो मैं वाई बाय एक्स यूज कर लूंगा, और अगर दोनों नॉन जीरो है तब तो दोनों में से किसी को भी लेके समझा जा सकता है इसको। अब यहां पे ये एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, ये एक्सप्रेशन क्या चाहिए हमें, पॉजिटिव चाहिए, या फिर यूं बोल दो कि ये जो ए एक्स अपॉन वाई का स्क्वायर 2bx/y प्लस सी, ये भी कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हर y बाय एक्स के लिए, मतलब y बाय एक्स को अगर एक बार के लिए अपने मन में t मान लो, यहां पे मैंने y बाय एक्स को t मान लिया, मान लो, तो ये कैसी क्वाड्रेटिक है, ct² प्लस 2bt प्लस ए। ये क्वाड्रेटिक हर t की वैल्यू के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। अच्छा, ये सेम चीज मैं x/y के लिए भी बोल रहा हूं, मतलब ये बस लिख दिया मैंने अलग से इसको, बाकी सिर्फ इसका पर्पस इतना सा था कि कोई अगर ये सोचे कि अगर मान लो x जीरो है तो आप डिवाइड कैसे कर सकते हो, तो x अगर जीरो हुआ तो मैं y से डिवाइड कर दूंगा, और अगर y जीरो हुआ तो मैं x से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब ये एक्सप्रेशन मुझे कैसा चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए। तो सीधी सी बात है, यहां से इसका d क्या रहना चाहिए, नेगेटिव। तो ये आ जाएगा मेरे पास में 4b² माइनस 4ac शुड बी नेगेटिव। तो यहां से आ जाएगा b² माइनस ac शुड बी लेस देन 0। और दूसरी बात, ये हमें पॉजिटिव चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ t² ये भी क्या चाहिए, पॉजिटिव। c कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और c अगर पॉजिटिव है तो यहां से b² माइनस ac नेगेटिव होने का एक ही तरीका है कि ये भी क्या हो, पॉजिटिव हो। तो ये हमने सबसे पहले कंक्लूड कर लिया है कि b² माइनस ac नेगेटिव, c पॉजिटिव और a पॉजिटिव चाहिए। अगर तुम इससे भी सॉल्व करोगे तो सेम रिजल्ट इससे भी मिलेगा। अच्छा, अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो पहला ऑप्शन है, इसमें ये जो ट्रिपलेट दे रखा है वो ABC की वैल्यूज का है, तो यहाँ पे A 2 है, B 7/2 है और C 6 है। तो b² माइनस AC चेक करते हैं, तो ये आएगा 49/4 माइनस 2 इंटू 6, तो ये बन रहा है 1/4। तो ये तो पॉजिटिव आ गया, जबकि हमें चाहिए क्या था, नेगेटिव। तो ए ऑप्शन तो गलत है।
अब चलते हैं बी ऑप्शन की तरफ। बी में हमें दे रखा है 3 कॉमा बी कॉमा 1/12 बिलोंग्स टू एस। अगर 3 कॉमा बी कॉमा 1/12 बिलोंग्स टू एस है तो इसको ये सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। तो ये आएगा b² माइनस 3/12 लेस देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा b² लेस देन 1/4। क्लियरली ये बनेगा b मॉड b लेस देन 1/2। तो यस, मॉड b लेस देन हाफ है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की तरफ। यहां पे दे रखा है फॉर एनी गिवन ABC बिलोंग्स टू S, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन का मतलब उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहां पे मैं लिखूंगा A/B शुड नॉट बी इक्वल टू B/C। तो यहां से आएगा AC शुड नॉट बी इक्वल टू B²। और वैसे भी हमें पता है कि हम क्या लेके चल रहे हैं, B² माइनस AC नेगेटिव लेके चल रहे हैं। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि B² AC के इक्वल नहीं होगा। तो यस, इस लीनियर इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन है। क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए था हमें? यूनिक सॉल्यूशन के लिए A/B और B/C का रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। और क्योंकि हमारे पास में क्या है, B² लेस देन AC है, तो इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। अब रहता है डी ऑप्शन। यहां पे दे रखा है ABC बिलोंग्स टू S, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो चेक करते हैं फिर से। यूनिक सॉल्यूशन अगर चाहिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, 2 लीनियर इक्वेशन 2 अननोन, तो कोफिशिएंट ऑफ x और y का रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो क्या आएगा, A+1/B शुड नॉट बी इक्वल टू B/C+1। तो यह आ जाएगा AC प्लस A+C+1 शुड नॉट बी इक्वल टू B²। ठीक है, तो ये बन जाएगा AC माइनस B² प्लस A+C+1। ये चीज़ क्या नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो एक चीज़ बताओ जल्दी से यहाँ से देख के, AC माइनस B² कैसा है? ये चीज़ कैसी है? पॉजिटिव है। A कैसा है? पॉजिटिव है। और C कैसा है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पूरा एक्सप्रेशन ही क्या है, ये पॉजिटिव। तो किसके इक्वल नहीं होगा? ये डेफिनेटली 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी क्या है, सही है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन भी है। तो आंसर रहेगा इसका B, C एंड D। तो अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखने के बाद इस क्वेश्चन को बहुत इजी में मत समझना, मतलब ऐसा मत समझना कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्योंकि जब तुम इस तरह के क्वेश्चन जेईई में देखते हो, जेईई एडवांस के पेपर में पहली बार देखते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि तुम अपने थॉट्स को सही डायरेक्शन में लेके जाओ। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो चीज़ तुम्हारे मन में सबसे पहले आई और इसके सॉल्यूशन देखने के बाद जो तुम्हें समझ में आया, अगर वो एक जैसा है, एक जैसा मैच कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर बहुत डिफरेंट है तो तुम मुझे बताना जरूर कि तुमने क्या सोचा इसके बारे में।